सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिरकार गौरी ने कैसे और किस मजबूरी में डायन के सामने हाथ जोड़े उससे माफ़ी मांगी, और सेम यही विहान ने भी किया है। क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से दोनों के दोनों मतलब कि विहान और गौरी ने डायन के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है और उनके पैरों में गिर गए हैं दोनों के दोनों। तो डायन सीरियल मतलब कि चारों तेरी नज़र के सीरियल में डायन जो है वो जिंदा हो चुकी है, वापस आ चुकी है। और इससे पहले आपको देखने को मिलेगा कि गौरी और विहान जब धनुष उठाने की कोशिश करते हैं, गौरी उठाती है, नहीं उठा पाती है, तो विहान बाहर आ जाता है घर से और जहाँ उनका फाउंटेन है वहाँ पर आ जाता है। गौरी भी उसके पीछे पीछे ही आ जाती है और गौरी कहने लगती है कि आप भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, क्या क्या सुनाते रहते हो, मुझे कभी मेरी बात भी तो सुना करो। तो विहान यहाँ पर कहता है कि तुम मेरे बारे में इतना कुछ खास जानती नहीं हो, तुम मुझे जानती ही कितना हो, तुम तो मुझे सिर्फ 2-2.5 महीने से ज़्यादा तो अभी हमें मिले हुए हुआ भी नहीं है, तुम मेरे बारे में इतना कुछ नहीं जानती। लेकिन यहाँ पर गौरी जो है वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो विहान को काफ़ी पहले से जानती है। आप और हम सब जानते हैं कि गौरी विहान को बचपन से जानती है। बचपन में जब उसकी डायन माँ उसे मारने की कोशिश कर रही थी तब भी गौरी ने ही उसको बचाया था। तो यहाँ पर गौरी बताने की कोशिश करती है कि नहीं बीएसवी, मैं तो आपको बहुत पहले से जानती हूँ। जैसे ही वो जूता आगे करने की कोशिश करती है कि अचानक से चीख पुकार जो है वो घर के अंदर से आने लगती है। गौरी विहान डर जाते हैं और तुरंत ही भागकर घर के अंदर जाते हैं। तो वहाँ पर उनको कोई भी दिखाई नहीं देता है, सबके सब घर वाले अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। और विहान अपनी माँ को सामने सोफे पर बैठा हुआ देखता है और कहता है, तुम कहाँ से आई हो, कैसे आई हो, तुमने मेरे परिवार के साथ क्या किया है, कहाँ है मेरा परिवार, इस तरीके से बोलता है। और तभी वो कहती है, बेटा मैंने तुझे जन्म दिया है तो अपनी माँ से बोलने का तरीका तुझे नहीं आता है। विहान कहता है, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ इस घर में ही है, कहाँ है वो, मुझे जल्दी से बताओ। तो आप सबको देखने को मिलेगा कि विहान जो है वो पहली बार डायन के कदमों में झुकेगा, क्योंकि डायन जो है सारे परिवार वालों को बांध कर रखती है और उनकी तरफ वो चाकू वगैरह से हमला करने की कोशिश करती है। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि विहान अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा मत करना, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। वो अपने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगता है। डायन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तभी डायन जो है वो विहान को सबक सिखाने के लिए ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह उसको पटक पटक कर बहुत बुरी तरीके से मारती है। जैसे कि वो डायन है वैसे ही डायनों वाली हरकत करके वो अपने बेटे का खून बहाती है, बहुत बुरी तरीके से पीटती है वो अपने बेटे को। ये सब देखकर गौरी की आंखों से आंसू टपके जा रहे हैं और वो बार बार कोशिश कर रही है सबको बचाने की, मतलब कि वो विहान के सामने भी अड़ जाती है, उसके पास वो जो जादुई रिंग है उससे बचाने की कोशिश करती है। जब डायन चाकू फेर कर मारती है विहान के परिवार पर तो गौरी समय को रोक देती है और धीरे धीरे उन सब से फास्ट भागकर वो सारे चाकू छुरिया जो भी थे सबको अपने आप दूर फेंक देती है। और जो डायन है वो भी बहुत धीरे धीरे सोफे से उठती हुई आप सबको नज़र आएगी। और ये सब देखकर डायन को थोड़ा सा ये तो लगेगा कि हाँ गौरी के पास भी कुछ पावर है, लेकिन तुरंत ही वो समझ जाती है और तभी खड़ी हो जाती है और तुरंत ही कहती है, अच्छा तुम इस जादुई अंगूठी से मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो, तुम्हें लगता है कि तुम इस जादू अंगूठी से मेरा कुछ कर पाओगी। तो गौरी कहती है, हाँ कुछ तो कर ही लूँगी, आपको क्या लगता है हम सब इकट्ठा है, एक परिवार है, तो आपको मिलके हरा देंगे जैसे पहले भी आपको हराया था। लेकिन यहाँ पर गौरी की अंगूठी जो है वो एक ही चुटकी बजाते अपने पास खींच लेती है डायन। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत सारे तीर पता नहीं कहाँ से अचानक से डायन कुछ करती है और वो विहान की बैक में मतलब कि कमर में आकर लग जाती हैं। बहुत बुरा हाल है विहान का, चारों तरफ से खून टपक रहा है और गौरी अचानक से घुटनों पर आ जाती है और माफ़ी मांगती है, डायन से कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, छोड़ दो विहान को, छोड़ दो विहान को, इस तरीके से कहती है। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, कहती है क्योंकि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। लेकिन डायन जो है वो खड़ी हो जाती है तुरंत ही और कहती है, आ गई ना घुटनों पर, आखिर डायन सास से तू कब तक बचेगी, एक ना एक दिन तो तुझे घुटनों पर आना ही था, तू अपनी असलियत भूल गई थी, इसीलिए मैंने तुझे याद दिलाया है कि मैं तेरी सास हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो बस इसी तरीके से बोलते हुए गौरी भागकर अपने विहान के पास जाती है और उसको चेहरे पर हाथ लगाकर उसको मतलब एक तरह से प्यार करने की कोशिश करती है और तभी कहती है, विहान विहान। लेकिन विहान की बहुत बुरी कंडीशन है, चारों तरफ से खून टपक रहा है, उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है
और तभी अचानक से गौरी बहुत बुरी तरीके से मतलब माँ दुर्गा माँ काली का रूप लेकर खड़ी हो जाती है और अचानक से चीखने लगती है, बस बहुत हो गया। तो घर के जो सामान थे वो मतलब कि हवा में उड़ने लगते हैं और ये सब देखकर सारा परिवार जो है वो चौंक जाता है कि अचानक से गौरी को क्या हुआ और ये घर का सारा सामान हवा में कैसे झूलने लगा। मतलब कि इस तरीके से तो जब होता था जब विहान को कभी गुस्सा आता था, और विहान ये सब देखकर बिल्कुल शॉक में हो गया है कि उसको भी ऐसा फील हो रहा है कि शायद गौरी के पास कोई पावर्स हैं, क्योंकि वो समझता है पावर का मतलब। और दूसरी तरफ डायन जो है वो भी खड़ी हो जाती है, वो समझ जाती है कि गौरी के अंदर कुछ खास बात है जिसकी वजह से ये सारा जो सामान है हवा में झूल रहा है। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि रिश्वा की जो रक्षिणी है, मतलब कि जो शिया है, वो एक सर्पमणि ढूंढने की कोशिश कर रही है लेकिन वो उसे नहीं मिल पा रही है। तो हर्ष यहाँ पर कहता है कि ऐसा हो सकता है, तुमने ही कहा कि तुम रिश्वा की रक्षिणी हो, तो हो सकता है कि कोई और भी रिश्वा की रक्षिणी हो, जब तक वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी, तुम्हारे पास नहीं आएगी, जब तक तुम्हें वो सर्पमणि नहीं मिलेगी। लेकिन सिया कहती है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी अचानक से आहट होती है कि पीछे की तरफ से कोई आता हुआ दिखाई देता है। और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी चारू की एंट्री होने वाली है, बिल्कुल वैसा ही हो गया है। चारू जो है वो भविष्य करता है, मतलब कि उसके आने वाला फ्यूचर दिखाई देता है। और जैसे ही हर्ष और सिया उससे बातचीत करते हैं कि हमें कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है और तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई हो, कुछ हमारी हेल्प कर सकती हो क्या? तो चारू कहती है नहीं, मेरे विज़न पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन तभी उसके हाथ अचानक से आगे बढ़ने लगते हैं और वो कहीं खो जाती है और आप सबको देखने को मिलेगा कि वो अचानक से एक त्रिशूल टाइप का बनाती है। और त्रिशूल बनते बनते अब सिया जो है वो समझ जाती है कि कहाँ पर मेरी सर्पमणि है। तो ये सब देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि डायन का अंत जो है वो बहुत जल्दी ही होने वाला है। और आप सबको आने वाले एपिसोड में ये भी देखने को मिलेगा कि जो रिश्वा है गौरी, उसके पावर्स जो हैं वो जाग जाने वाले हैं। और अपने परिवार को खतरे में देखकर, जैसा कि पहले से ही लिखा हुआ है, जैसा कि ताई जी को प्रथम वंशियों ने बताया था कि जब इस धरती पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कोई ना कोई पवित्र आत्मा या पवित्र शक्ति इस धरती पर आती ही है, सारे अंत को या फिर जो भी बुराई है उन सबको ख़त्म करने के लिए। तो ताई जी को वो भविष्यवाणी जो बताई थी उन्होंने वो याद आती है और उन्हें बिल्कुल ऐसा लगता है कि गौरी जो है ये वही है, मतलब कि रिश्वा जो वो कह रहे थे, हो सकता है कि गौरी ही रिश्वा है और गौरी ही इस परिवार की रक्षा करने वाली है और इस डायन का अंत करने वाली है। ये सब कुछ ताई जी सोच रही है। तो अपकमिंग में जैसे कि दिखाया जाता है, ख़त्म होते हुए सीरियल में दिखाया जा रहा है कि धनुष को बहुत आसानी से उठा लेगी और ये सब देखकर सारा परिवार जो है वो चौंक जाता है।